नमस्कार साथियों, सक्सेस विद राजीव में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम अपनी पहली क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम अपनी पहली क्लास में सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे नंबर सिस्टम। तो साथियों, हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम तो साथियों, आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में जब नंबर सिस्टम की बात आ ही गई है तो सबसे पहले हम नंबर की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि नंबर क्या होता है। तो सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं नंबर कितने प्रकार का होता है, कोई बताएगा? कमेंट करके बताएं। तो साथियों, नंबर दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और एक होता है रियल नंबर। प्रॉपर आवाज आ रही है? अगर ठीक ठाक आवाज आ रही है तो सभी साथी कमेंट करें कि वायरिंग प्रॉपर आ रहा है। बोर्ड पर लिखा हुआ साफ दिख रहा हो, इसके लिए भी कमेंट करके बताएं। और सभी साथी जो भी जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो आप बस ज्यादा समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे नंबर की। तो साथियों, नंबर दो प्रकार का होता है। एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, और एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, अवास्तविक संख्या। रियल नंबर में 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे सारे नंबर्स जो रियल नंबर्स कहलाते हैं और जिनको हल किया जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे नंबर आते हैं जिनको हल नहीं किया जा सकता, जैसे अंडर रूट -17, अंडर रूट में अगर -25, अंडर रूट में -16। इस प्रकार से जब अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन लग जाता है तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता और इसीलिए इसको हम अवास्तविक संख्या कहते हैं। इसकी बात यहीं पर समाप्त हो जाती है क्योंकि इसको हम हल नहीं कर सकते। अब साथियों, बात आती है रियल नंबर की। तो हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। एक होता है रेशनल नंबर और इररेशनल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। साथियों, रियल नंबर दो प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, रेशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है
Q अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहां पर Q की जो वैल्यू है वो इज नॉट इक्वल टू 0। Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे 3/10, 4, 7/10 आदि। और अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिनकी वैल्यू को हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, जिनके मान को हम एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई का कोई निश्चित मान नहीं है, 1.732, और जैसे √2, √3, √4, √5, ये जो रूट है √2, √3, √5, इनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं है और हम इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए ये संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, और इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। p/q की फॉर्म में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। साथियों, इसके बाद मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से मैं एक नंबर लिखता हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बताएं ये संख्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। कोई संख्या है 7.333333 डॉट 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 इनफाइनाइट। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। सभी साथी देख लें कि दशमलव के बाद यदि कोई संख्या लगातार एक आर्डर फॉलो कर रही है, लगातार एक निश्चित क्रम फॉलो कर रही है, तो ऐसी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या कहलाती है। कई जगह आपको ऐसे लिखा दिखाई देगा कि 3 के ऊपर बार लगा देते हैं, इसका सीधा मतलब है कि हम जो है इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। मैं आपको हल करके बताता हूं। इसको हल करने के 2 तरीके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तरीका हम फॉलो करेंगे उसको हम देख लेते हैं। मैं आपको बेसिक मेथड ही बताऊंगा इसको हल करने का, किस प्रकार से ये हल की जा सकती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में जब हम हल करते हैं तो उस समय हम 7 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। हम देखते हैं कि ये जो नंबर है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, लगातार एक ही संख्या है। कितने नंबर्स हैं? 189। ये जो पाला है दशमलव के इस साइड का, इसको क्रॉस करने के लिए 9 को 10 होना पड़ता है, यानी जो 9 है वो रिपीट हो रहा है लगातार 9, और संख्या कौन सी रिपीट हो रही है? 3, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 7 से 1/3 अथवा 22/3, अर्थात p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसलिए जो है ये परिमेय संख्या है। इसको हल करने का एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए x = 7.33333। अब अगर हमें इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या करना होगा, ये जो पीछे का सिस्टम है इसको 0 करना पड़ेगा। इसको 0 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। देखिए 10 से
बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10x, 10 से इधर गुणा किया, बन गया 73.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को हटा देंगे। घटा दिया, हटाने पे क्या आएगा यहाँ पर 9x इज इक्वल टू, अब देखिए 73 में से 7 गया कितना बचा 66। ये हिस्सा जो था दशमलव के साइड का 0 0 0 0 0 गया, क्या हो गया 0 हो गया। तो बचा है हमारे पास 66 और इस साइड हमारे पास बचा है 9x। तो हम 9 को इसके बटे में भेज देंगे और हल करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, क्या आ गया 22/3। तो इसको हल करने का बेसिक मेथड जो है वो इस प्रकार से है। लेकिन साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं में हम इतना समय वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा जो भी हम मेथड फॉलो करेंगे वो इस तरीके से हल करेंगे। सबसे तेज फेंक के मारेंगे आप, सबसे तेज उत्तर देंगे आप सवाल को देखेंगे और आप हल कर पाएंगे। एक और सवाल बता देता हूं मैं आपको, जिससे थोड़ा सा आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। एक निश्चित आर्डर फॉलो करेगी हम तभी उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई संख्या है 12.565656, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12.56 का 12। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कितनी संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो लगातार 2 संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं, 5 और 6। अगर 5 को हम ये पाला पार कराते हैं तो यहां पर जो 9 को हम एक पाला पार कराएंगे तभी 10 बनेगा, यानी कि 2 बार जो है वो 9 9 नीचे रहेगा और कौन सी संख्या ऊपर फॉलो कर रही है उसको हम ऊपर लिख देंगे। इसको हल करेंगे और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है। और हम इसे PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसी प्रकार से इन नंबर्स को कन्वर्ट किया जाता है। साथियों इस टॉपिक के बाद हम अगले वीडियो में करेंगे, अच्छे ढंग से जब पढ़ाएंगे जब ये आएगा। अब हम बात कर लेते हैं आज टॉपिक की नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो। मैं एक सवाल करता हूं, जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि 1 से लेके 100 तक के गुणनफल में 100 तक के गुणनफल में जीरो कितनी बार आएगा, तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको नंबर सीरीज को नेचुरल नंबर्स की सीरीज में होना अत्यंत आवश्यक है। और इसको अगर ये नंबर नेचुरल नंबर्स की सीरीज में नहीं है तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे नेचुरल नंबर की सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए सीरीज जो दी गई है आप ऑलरेडी नेचुरल नंबर्स में है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 100। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 को उठाएंगे। सबसे पहले हम पीछे वाली संख्या को उठाते हैं 100 को और लगातार भाग करना शुरू करेंगे 500। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने जो है 5 को ही क्यों लिया, तो हम आपके इस डाउट को जरूर क्लियर करेंगे। आगे चलकर इस वीडियो में बने रहें, लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो में बने रहें, आपको बड़े ही बेहतर ढंग से बताया जाएगा कि हम क्यों 5 का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कैसे हल होगा ये। 5 से हम भाग करते रहेंगे, 5 दूनी 10 और जब तक भाग करेंगे जब तक के जो नीचे वाला जो शेषफल है वो 5 से छोटा ना रहे तब तक हम भाग करते रहेंगे। 5 दूनी 10,
अगली बार फिर से किया 5 और 20। अब देखिए ये वाली जो संख्या है वो 5 से छोटी है, अतः जो है हम यहीं पर रुक जाएंगे। ऊपर वाले में घाटा मार देंगे और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। कितना हुआ 20 और 4 24। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को अगर गुणा किया जाए तो उसमें 24 बार 0 प्राप्त होगा। एक सवाल और ले लेता हूं। अब मान लीजिए कोई इस तरीके से लिख किया जाता है 1 से लेकर 200 तक का गुणनफल, एक से लेकर 200 तक के गुणनफल में कितने बार 0 है। तो वही प्रोसेस सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अंतिम जो 200 लिखा हुआ है इसको उठा लेते हैं और 5 से भाग करना प्रारंभ करेंगे। 5 चौक 20, 40 आ गया। फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40। जब तक भाग करते रहेंगे जब तक नीचे आने वाला जो शेषफल है वो 5 से छोटा ना रह जाए। 5 एकम 5, बचा कितना 3 बचा। क्या बचा 3। यहाँ पर जो शेषफल है वो 3। आप देखिए 3 है वो 5 से छोटा है। अब ऊपर वाले में वही प्रोसेस घाटा मार देंगे, शेष बचे हुए को हम जोड़ लेंगे। भागफल 1 गया था, सॉरी 3 नहीं, भागफल 1 गया था, गलती से लिख दिया मैंने 3। इनको जोड़ लेंगे। देखिए 40 और 8 48 और 1 49, टोटल हुआ 49। यानी कि जब हम 1 से लेकर 200 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर ऑफ जीरो है, जो गुणनफल में आने वाले जीरो की संख्या है वो कितनी होगी 49 होगी। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से हम जीरो की संख्या को ज्ञात करते हैं। अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि सर ने 5 को ही क्यों लिया। तो देखिए जीरो का जो निर्माण है वो 5 और 2 के मिलने से बनता है। अगर मान लीजिए हम कहते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6, 1 से लेकर 6 तक के गुणनफल में कितनी बार जीरो आया है। तो जाहिर सी बात है 5 की 2 से गुणा होगी तो 5 दूनी 10, यानी कि 1 बार जीरो आएगा। देखिए 5 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो कितने बार जीरो आया, 1 बार जीरो आया है। 1 बार जीरो आया है तो यहां पर 5 का जब 2 से गुणनफल हुआ तो 1 बार जीरो प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जितनी भी बार 5 आएगा उतने ही बार जीरो आएगा। हम 5 से इसीलिए भाग करते हैं कि जितने बार 5 होगा उतने ही बार जीरो का निर्माण किया जा सकता है। साथियों अब मान लीजिए कोई संख्या दी गई है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। तो देखिए यहां पर 1 5 तो ये रहा और इस 10 में भी 5 शामिल है, क्योंकि इसका जो गुणनखंड होगा 5 गुणा 2, यानी इनमें 5 कितनी बार आ गया, 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में 5 2 बार आया है। इसलिए 1 से 10 के गुणनफल में 1 से लेकर 10 तक के गुणनफल में 5 जो है 2 बार आया है, तो जीरो की संख्या भी 2 होगी। ठीक है साथियों, तो आप लोग समझ गए होंगे इस टॉपिक को। हाँ, तो हमने आज बात की नंबर ऑफ जीरो की, कैसे हम
गुणनफल में 0 को ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? ऐसे ही साथियों हम ज्ञात कर सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 5 कितनी बार आया है? 24 बार। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में 7 कितनी बार आएगा? तो साथियों इसका एक ही तरीका है। सबसे पहले हम सबसे पीछे दी गई संख्या को उठाते हैं और उसको उसी संख्या से भाग करना प्रारंभ कर देते हैं जिसको हमें जानना है कि ये संख्या पूरे गुणनफल में कितनी बार आएगी। 7 से भाग करेंगे हम, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, 14 आ गया। 7 से फिर से भाग किया, 7 दूनी 14। फिर से वही सेम सिस्टम, ऊपर वाली को हम क्रॉस कर देंगे, नीचे वालों को हम आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 14 और 2 16। 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में जो 7 है वो कितनी बार आएगा? 16 बार आएगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर यहां पर जब 5 की ही बात आपने की, जबकि दोनों के मल्टीप्लाई के कारण यहां पर 0 बना, 5 और 2 का गुणनफल हुआ तब जाके 0 बना, तो आपने 2 को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो तभी होती है जब उसकी संख्या कम हो। जैसे मान लीजिए कि वो कहते हैं कि एक अनार 100 बीघा, एक कहावत है। तो अनार एक है और उसकी चाहत 100 लोगों को है, इसलिए कहावत कहेगी कि एक अनार 100 बीघा। जहां पर जो जिस चीज की संख्या कम होती है उसकी वैल्यूएशन अधिक होती है। यहाँ पर 2 को हम इसलिए नहीं काउंट कर रहे थे क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 गुणा 2 यहाँ भी है, 2 गुणा 3 यहाँ पर भी मौजूद है। ऐसे ही 8 आता है, 8 में 3 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 2011 में एक जनगणना हुई थी, वर्ष 2011 में जनगणना हुई, तो हरियाणा का लिंगानुपात निकल कर आया। किसका आया? हरियाणा का लिंगानुपात निकल के आया। तो लड़का और लड़की, यहां पर देखिए लड़का 1000 के सापेक्ष लड़कियां केवल 813 थी। अगर यहां पर आप देख सकते हैं कि 1000 के सापेक्ष 813 लड़कियां हैं, तो अगर शादी कराई जाए तो कुल कितनी शादियां संभव हैं? 813। बाकी शेष जो बचे हुए लोग हैं उनको खाली रहना पड़ सकता है। बिल्कुल खाली रहना पड़ेगा ही, क्योंकि लड़कियों की संख्या है वो 813 है। तो वैल्यू जो है यहाँ पर लड़कियों की ज्यादा है। यही कारण है। इसका इस टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये केवल आपको समझाने के लिए लिखा है कि 5 की वैल्यू जो है वो अधिक है। इसी कारण जितनी बार 5 आएगा उतने ही बार जो है वो 0 बनेंगे। और हम एक सवाल और लेके हल करते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डॉट 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 300। अब आपसे पूछेगा इस सवाल में कि 0 की संख्या इसमें कितनी है, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर 2-3 क्वेश्चंस को हल करके समझाया भी है कि किस प्रकार से हम नंबर ऑफ 0 को ज्ञात कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम उठाएंगे 300 को और हम इसको 5 से डिवाइड करना प्रारंभ कर देंगे। 5 छक्का 30, 0, फिर 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10। जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक जो शेष फल है वो 5 से छोटा ना प्राप्त हो जाए। 5 दूनी 10। अब देखिए जो शेषफल है 5 से छोटा है, यानी ऊपर की संख्या में काटा मार देंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। तो 60 और 12
72 और 2 74, कितना आया 74। यानी कि अगर हम 1 से लेकर 300 तक की आपस में गुणा करें तो उनमें उसके गुणनफल में के अंत में 74 शून्य प्राप्त होंगे। तो इनको हल करने का ये तरीका है। साथ में इतनी लंबी गुणा ना ही हम कर सकते हैं, ना ही इतनी गुणा करना आपस में एकदम संभव है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ये टॉपिक सीखना चाहिए। अच्छे ढंग से सीखें सभी। बार बार 100, 200, 300 बहुत से बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर अगर पीछे 212 लिख जाए, 213 लिख के आ जाए तब क्या करें? तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 218। अब आपसे पूछे कि 1 से लेकर 218 तक के मल्टीप्लाई यानी गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो हम आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। जो मेथड हमने पीछे प्रयोग किया है वही सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो होगा। सबसे पहले हम 218 को उठाएंगे और 5 से भाग करना प्रारंभ करेंगे। 5 चौक 20 बचा 1, यहाँ पर 18 हो गया, 5 तिया 15। शेष फल और रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, शेष फल बच रहा है रिमाइंडर बच रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जहां हमारा पूरा भागफल लगा उतना हम लिखते जाते हैं। हम जब तक करते हैं जब तक के शेषफल जो प्राप्त हो वो 5 से छोटा रह जाए। 5 8 40। अब आप सोच रहे होंगे 43 में तो सर 5 होता ही नहीं, 43 में नहीं होता है, 42 में नहीं होता है, 41 में नहीं होता है, लेकिन 40 में तो होता है। 40 तो इसमें ऑलरेडी शामिल है ही 43 में, इसलिए हम इसको भाग कर रहे हैं। 5 से फिर भाग किया, 5 5 बन जा 5। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले को काटा मार देंगे, इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे। 43 और 8 51 और 52 52। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर अगर 218 तक की संख्याओं को आपस में क्या किया जाए? गुणा किया जाए तो गुणनफल में 52 शून्य प्राप्त होंगे। कितने होंगे? 52 शून्य प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार नंबर ऑफ जीरो को ज्ञात किया जा सकता है। आर.एस. अग्रवाल की मैथ्स में आपको ये टॉपिक मिलेगा और इससे संबंधित सवाल भी मिलेंगे, हम उनको भी हल करेंगे। पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि नंबर ऑफ जीरो को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। साथियों, आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और सभी साथियों को मेरा एक विनम्र निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर जुड़े वह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सभी को उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।